लोग बोलते हैं कि शेयर बाजार एक जीरो सम गेम है, कोई खोता है और कोई कमाता है। तो नेट में देखा जाए तो ये दो ही लोग ही हैं, और कोई ना कोई खोएगा और कोई ना कोई कमाएगा। छोटी सोच है, ऐसा बात नहीं है। शेयर बाजार पूरी तरीके से जीरो सम गेम नहीं है, और इस वीडियो के अंदर में मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों इसको हम पूरी तरीके से एक जीरो सम गेम नहीं मान सकते। शेयर बाजार है क्या? शेयर बाजार इज अ प्लेस जहां पर कंपनीज के जो वर्थ हैं, स्टॉक्स के जो वर्थ हैं, वो आपको एक भाव के रूप में दिखता है। दैट मीन्स अ प्लेस वेयर स्टॉक प्राइसेस आर डिस्प्लेड। और स्टॉक प्राइसेस निकालने का मैकेनिज्म होता है बायर्स और सेलर्स का, कि बायर आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा और वो लेते हैं, सेलर आते हैं उनको लगता है कि स्टॉक नीचे जाएगा तो वो बेचते हैं। ये जो मैकेनिज्म है, इतना प्यारा मैकेनिज्म है, इतने अच्छे से सेट किया हुआ है कि किसी को भी कंपनीज के स्टॉक में अगर पैसा डालना है या उससे निकालना है तो इस मैकेनिज्म को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। लेकिन लोग बोलते हैं कि शायद इस मैकेनिज्म के अंदर में जो बड़े लोग हैं वो पैसा कमाते हैं और जो छोटे लोग हैं वो पैसा गंवाते हैं। बात बड़े और छोटे की नहीं है, बात है जो समझदार लोग हैं वो पैसा बनाते हैं, और जो थोड़े समझदार कम होते हैं, जो शायद मेहनत कम करते हैं, और शायद वही छोटे लोग हैं, वो पैसा खोते हैं। जीरो सम गेम का मतलब होता है कि कोई ना कोई कमाएगा और कोई ना कोई खोएगा तो बात बराबर हो जाएगी। शेयर बाजार को अगर हम दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करें, एक है कैश मार्केट, मतलब जो डिलीवरी का काम होता है, जो कैश का काम होता है, मतलब आप शेयर एक्चुअल में ओन करते हैं और वो शेयर आपके डीमैट में चला जाता है। और दूसरा है सट्टा बाजार, जिसको हम डेरिवेटिव्स मार्केट कहते हैं। ये दो अलग अलग मार्केट है, और ये जीरो सम गेम वाली जो बात है ना, इन दोनों को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अपने को देखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं कैश मार्केट, जहां पर आप शेयर एक्चुअल में डिलीवरी लेते हैं जो आपके डीमैट अकाउंट में चला जाता है। शेयर क्या है और ये क्यों भरता है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब भी कंपनी कोई बिजनेस करती है तो वो बिजनेस करके कंपनी प्रॉफिट बनाती है। चलिए, अभी तक तो प्रॉफिट ही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। जोमेटो आईपीओ आने के बाद में तो अब उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि अल्टीमेटली कंपनी जो प्रॉफिट करती है वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कंपनी का। वो जो प्रॉफिट है या तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को, मतलब कंपनी के जो ओनर्स हैं, उनको डिविडेंड के रूप में वापस चला जाता है, या उनको नहीं जाता है और वो पैसे रह जाते हैं कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के लिए, जिसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। तो या तो डिविडेंड पे आउट हो गया या वो रिटेन अर्निंग के रूप में कंपनी के पास में रह जाती है। ये जो रिटेन अर्निंग है जो कंपनी के पास में है, जो कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स के लिए यूज होता है, ये रिटेन अर्निंग का इंपैक्ट आपको स्टॉक प्राइस पे दिखेगा। सो लॉजिकली हर ग्रोइंग कंपनी का स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज ग्रोइंग कंपनी का रिटेन अर्निंग भी बढ़ रहा है और स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि उसका स्टॉक प्राइस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द रिटेन अर्निंग। ये तो हो गया टेक्निकली एकदम सही बात। लेकिन क्या मार्केट इस तरह से वर्क करता है? नहीं। 1+1 2 मार्केट के हिसाब से नहीं होता है। 1+1 11 भी हो सकता है, बिकॉज मार्केट हमेशा फ्यूचर अर्निंग को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है और कंपनी को आज की रेट में एक वैल्यू देने की कोशिश करता है जो फ्यूचर अर्निंग से रिलेटेड है। अब चलिए वापस आते हैं जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम है। तो जीरो सम गेम का मतलब हुआ कि अगर मैंने पैसे डाले हैं और किसी ने पैसे निकाले हैं, तो जिसने डाला है शायद वो पैसा कमाएगा और जिसने पैसे निकाले हैं शायद वो पैसा गंवाएगा। अगर आप डिलीवरी बेस्ड काम की बात करते हैं तो इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज जिसने पैसा निकाला है वो शायद नीचे पैसा डाला होगा, या हो सकता है वो शायद ऊपर भी डाला होगा और अब पैसा निकालना चाह रहा है। तो जरूरी नहीं है कि वो जीरो सम गेम है, क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट की बात करें, डिलीवरी बेस्ड कंपनी की बात करें, तब कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो रिटेन अर्निंग के रूप में पड़ा रह जाता है, वो ग्रो करता है, क्योंकि वो कंट्री के साथ ग्रो करेगा, इकोनॉमी के साथ ग्रो करेगा, तो वो ग्रो करेगा, उसका अल्टीमेट रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइस के ऊपर में आता है। तो जीरो सम गेम का लॉजिक कैश मार्केट पे वैलिड नहीं है।
लेकिन अगर आप सट्टे मार्केट की बात करें, विच इज डेरिवेटिव की बात करें, चाहे वो ऑप्शंस है चाहे वो फ्यूचर्स है, वहां पर अगर कोई लेता है तो दूसरा पार्टी बेचता है। तो इसका मतलब अगर भाव बढ़ा तो जो लिया उसको पैसे बनेंगे, और भाव घटा तो जो बेचा उसके पैसे बनेंगे, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब यहां क्लियरली इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिसाइडिंग द एक्शन इन दैट अंडरलाइन। तो डेरिवेटिव्स के अंदर में क्लियर कट यहां पर कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं है अर्निंग की तरफ से कंपनी का। डेरिवेटिव के अंदर में कोई ले रहा है कोई बेच रहा है, वही डिफाइन कर रहा है कि प्राइस कहां जाएगा। तो वहां पे जीरो सम गेम है। तो अगर आप देखें डेरिवेटिव के अंदर में कॉन्सेप्ट होता है ओपन इंटरेस्ट का। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक पोजीशन के अंदर में एक बायर है और एक पोजीशन के अंदर में सेलर है। तो बायर और सेलर अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट में है तो या तो अल्टीमेटली बायर जीतेगा या सेलर जीतेगा। तो द फैक्ट दैट डेरिवेटिव्स में ओपन इंटरेस्ट होते हैं, पोजीशंस होती हैं जिनमें हमेशा काउंटर ट्रेड्स होते हैं, तो अल्टीमेटली एक जीरो सम गेम है। लेकिन कैश मार्केट के अंदर में जीरो सम गेम नहीं है। हो सकता है सब कमाएंगे क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी ग्रो करती जा रही है, अर्निंग ग्रो कर रहा है, रिटेन अर्निंग ग्रो कर रहा है, तो हो सकता है सब कोई इस प्रोसेस में कमाएंगे। तो आशा कर रहा हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जीरो सम गेम बोलना कैजुअली ये सही नहीं है। मार्केट के अंदर में हर तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक जीरो सम गेम नहीं है अगर आप सही बिजनेस में सही टाइम पे एंटर करते हैं तो। लेकिन आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं तो एक जीरो सम गेम है। आप सोच समझ के रिस्क ले रहे हैं और आपको पता है कि वो रिस्क में आपके पैसे लग सकते हैं, ठीक है। अगर रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, वो आपका कैलकुलेटेड रिस्क है। लेकिन कैश मार्केट में बिजनेस ड्राइव करता है वैल्यू को, और डेरिवेटिव के अंदर में स्टॉक प्राइस का मूवमेंट ड्राइव करता है प्रॉफिट या लॉस को। आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और अगली बार आपको कोई ये बात बोले तो उसको समझा दीजिएगा कि कैश मार्केट के अंदर में जीरो सम गेम नहीं होता है, सिर्फ डेरिवेटिव्स में जीरो सम गेम होता है। और जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक्चुअल में पता है कि ये एक जीरो सम गेम है। दोस्तों ये वीडियो एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। मेरा काम अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे काम को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि वीडियो इस तरह के बहुत बनाता जाऊंगा और आपको सही मायने में सही शेयर बाजार का पार्टिसिपेंट बनाने में मेरी जो एक पैशन है उसको मैं संपूर्ण तरीके से पूरा करता जाऊंगा। बाय बाय दोस्तों, ध्यान रखिएगा।